अब हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स जो हैं वो किसी भी नेटवर्क में सेट ऑफ रूल्स का काम करते हैं। कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, या फिर किसी भी नेटवर्क में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना होता है। इवन जो कंप्यूटर हमारे या फिर जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट हैं वो भी एक प्रोटोकॉल के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो प्रोटोकॉल जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, या फिर कहें तो गाइडलाइन है। किस चीज के लिए? कम्युनिकेटिंग डेटा, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक गाइडलाइन कहें या सेट ऑफ रूल्स कहें, इसी चीज को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। रूल्स आर डिफाइंड फॉर ईच स्टेप्स, हर स्टेप पर डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे पहुंचेगा उसके हर स्टेप पर एक प्रोटोकॉल डिफाइन होती है। ठीक है, जब भी कम्युनिकेशन होता है दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में या दो या उससे ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में, तो उसके हर स्टेप पे कुछ ना कुछ रूल्स लगे होते हैं कि पहले डेटा किस डिवाइस में पहुंचेगा, फिर वहां से वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हमारी प्रोटोकॉल कहलाती है। प्रोटोकॉल एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, अर्थात एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, और कैसे रिसीव होगा, या फिर कहीं से डेटा आ रहा है तो वो रिसीव कैसे होगा। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो यह है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी जो कि किसी नेटवर्क के अंदर डेटा को शेयर करने का एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि जो डेटा है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के बीच में कौन कौन से लेयर से होकर गुजरेगा। इसमें टोटल 7 लेयर्स दी गई होती हैं। टीसीपी आईपी के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो जैसे ही हम कुछ डेटा अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल पे, तो वो डेटा जो है टोटल 7 लेयर से होकर गुजरता है। ये चीज बताई गई है किसके अंदर? टीसीपी आईपी के अंतर्गत डिफाइन की गई है। ओके, तो टीसीपी ये क्या है? ये एक इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में कम्युनिकेशन करने के दौरान जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है वो है ये प्रोटोकॉल, यानी कि सेट ऑफ रूल्स। इसके बिना इंटरनेट में किसी भी तरह का संचार यानी कि कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ये दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन स्थापित करने और डेटा के आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें टोटल 7 लेयर होते हैं, तो उस 7 लेयर्स में क्या होता है कि दोनों डिवाइस के बीच में कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा, दोनों डिवाइस के बीच में डेटा किस प्रकार से ट्रांसमिट होगा, ये इन 7 लेयरों के बीच में बताया जाता है। इन 7 लेयरों के माध्यम से डेटा एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। तो ये हो गई हमारी बात टीसीपी की। उसके अलावा आईपी यूज होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी वह विधि या प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है। जैसे अगर हमें किसी कंप्यूटर से डेटा को किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना है जो कि यहाँ नहीं है, कहीं दूर है, या फिर नेटवर्किंग में जुड़ा हुआ है, तो जब भी हम कोई डेटा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर भेजेंगे तो हमें उसका एक एड्रेस चाहिए होगा, और यही एड्रेस कहलाता है इसका आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जब भी हम डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसका आईपी एड्रेस होता है जिस एड्रेस पर वो डेटा पहुंचता है, जो विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर्स में इसकी पहचान करता है। और एक बात और है कि सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। अगर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स की बात करें तो हर कंप्यूटर की आईपी जो होती है वो अलग होती है, जिससे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है नेटवर्क के द्वारा। तो अभी के लिए इतना जानिए कि आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका काम होता है कि जब भी हम इंटरनेट में किसी डेटा को भेजेंगे या रिसीव करेंगे तो उसके साथ उसका आईपी एड्रेस, यानी कि जिस डिवाइस पे हमें इस डेटा को भेजना है उसका एड्रेस भी मेंशन होगा। इसी चीज को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। हर डिवाइस का अपना आईपी होता है जो नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस की पहचान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल ही है जिसका यूज किस लिए होता है? जिसका यूज होता है उसी प्रकार से जिस प्रकार से टीसीपी का यूज होता है। यह टीसीपी प्रोटोकॉल की तरह ही होता है,
परंतु इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने में ये यूडीपी काम आता है, जबकि जब बड़े से बड़े डेटा पैकेट को ट्रांसफर करना होता है तब टीसीपी का यूज किया जाता है। और ये सब हमें नहीं करना होता है, हम जो भी ऐप यूज कर रहे हैं किसी डेटा को भेजने के लिए उसमें ये सारी चीजें पहले से डिफाइन होती है, या फिर हमने जो नेटवर्किंग एस्टेब्लिश की होती है उसमें ये जो टीसीपी हो गया या फिर आईपी हो गया वो सब कुछ डिफाइन होता है, हमें बस कम्युनिकेट करना होता है। उसके बाद है एक एसएमटीपी और एक है POP3। ये दोनों ही प्रोटोकॉल एक ही कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एसएमटीपी और POP3। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये किस लिए काम आता है, ये मेल सेंड करने के लिए काम आता है। तो एक होता है एसएमटीपी और दूसरा होता है POP3। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब उसका वर्जन तीसरा। ये भी मेल को रिसीव करने के काम आता है। ठीक है, तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी और मेल को रिसीव करने के लिए जो एक तरह से कहें प्रोटोकॉल है वो है POP3। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा एक और अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है। जब भी हम किसी सर्च बार में, यानी कि मान लो कि हमने गूगल खोला और गूगल खोलने के बाद में हमने कोई चीज सर्च की, तो आप देखेंगे कि वो HTTP में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि आपके द्वारा सर्च की गई चीजों को कहाँ भेज दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस ब्राउजर के द्वारा। ठीक है, इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डेटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अगर HTTP ना हो तो आप यहां से कोई रिक्वेस्ट सर्वर को नहीं भेज सकते हैं और सर्वर कोई भी डेटा आप तक नहीं भेज सकता। आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट से, गूगल से कर लो या किसी दूसरे सर्च इंजन से करो, तो यहां से हमारे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो कि सर्वर को जाती है, और सर्वर से उसका रिजल्ट जो होता है वो हमारे कंप्यूटर तक वापस आता है। तो अगर ये HTTP ना हो तो हमारे कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंचेगी, और ना ही सर्वर के द्वारा दी गई रिस्पॉन्स को हमारे कंप्यूटर तक आने का मौका मिलेगा। तो ये चीज समझ गए। ओके, इसके बाद क्या है, जब हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिजल्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उसे वेब पेज को लाने के लिए लाने में कार्य करता है। मतलब यहां से जो हम रिक्वेस्ट करेंगे तो HTTP में कन्वर्ट होकर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक पहुंचाई जाएगी, और सर्वर द्वारा जो रिक्वेस्ट का रिजल्ट आ रहा है वो हमारे ब्राउजर तक वापस पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे ही जब भी हम इंटरनेट में कोई चीज सर्च करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, HTTP में कन्वर्ट होकर तब ब्राउजर में आगे बढ़ता है, तब इंटरनेट में आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जो कि है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मान लो कि आपने ईमेल के माध्यम से किसी को कोई अपना डॉक्यूमेंट भेजा, तो वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। नेटवर्क पर जितनी भी फाइलें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या कॉपी होती है वे सब कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगी, FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। ठीक है, और FTP का यहाँ पे एक लाइन और है कि FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड is a connection method designed for transferring files from a remote server to local computer and vice versa। तो इसका मतलब यही हुआ जो यहाँ पर आपने हिंदी में अभी पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं।